बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। 4 अक्टूबर से उम्रे बहाल होंगे, सऊदी हुकूमत का ऐलान। बैरूनी जायरीन को 1 नवंबर से इजाजत। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान की फ्लाइट्स रोक दी, कोविड सूरत हाल के मद्देनजर फैसला। यूएई और हांगकांग ने भी इंडियन फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी। इंडिया में 83,000 से ज्यादा नए कोविड केस। मोदी ने 7 चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिका चाइना तकरार। ट्रंप ने कहा बीजिंग को वबा के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। ईरान पाबंदियों के आगे नहीं झुकेगा, जनरल असेंबली से रूहानी का खिताब। कतर के शेख तमीम ने फलस्तीन मसला उठाया। इसराइली वजीर आजम और बहरीन के क्राउन प्रिंस ने ताल्लुकात कायम होने के बाद पहली मर्तबा की बातचीत। एहतजाज पर शिया जमातों के 150 कारकुन गिरफ्तार। जनरल असेंबली में तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर कश्मीर मसला उठाया। इंडिया ने कहा तुर्क सदर का बयान नाकाबिल कबूल है। शाहीन बाग की दादी बिल्कीस दुनिया की बाअसर शख्सियतों में शामिल, टाइम मैगजीन की लिस्ट जारी। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब ने इंडिया में कोविड-19 केसों में इजाफे के दरमियान मुल्क से आने और जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी हैं। एक सरकारी सर्कुलर जारी करते हुए सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन ने यह बात बताई। हिंदुस्तान के अलावा सऊदी अरब ने ब्राजील और अर्जेंटाइन के साथ भी फ्लाइट्स रोक दी। सऊदी अरब में कई हिंदुस्तानी रहते हैं। 5 दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा था कि यूएई के ओहदेदारों ने हिंदुस्तान की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है। 28 अगस्त और 4 सितंबर को फ्लाइट के जरिए आने वाले 2 मुसाफिर कोविड पॉजिटिव थे, जिसके बाद यह फैसला किया गया। हांगकांग ने भी 3 अक्टूबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई। सऊदी अरब की तरफ से हिंदुस्तानी फ्लाइट्स पर लगाई गई पाबंदी उन लोगों के लिए नहीं होगी जो हुकूमत की दावत पर जाएंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि वो जरूरी एहतियाती कदम उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उम्रे को बहाल करेगा। ये सिलसिला 4 अक्टूबर से शुरू होगा और बाहर के मुल्कों के ज़ायरीन को नवंबर की 1 तारीख से उम्रों की इजाजत दी जाएगी, लेकिन यह फैसला कोविड-19 की सूरत हाल और जायज़ों से जुड़ा होगा। वज़ारत दाखिला ने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल और दुनिया भर के मुसलमानों की उम्रा अदा करने की शदीद ख्वाहिश का जायजा लेते हुए यह फैसला किया गया। पहले मरहले में सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को 4 अक्टूबर से सिर्फ 30% गुंजाइश के साथ उम्रा अदा करने की इजाजत दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक दिन में 6,000 ज़ायरीन उम्रा कर सकेंगे। दूसरे मरहले में 18 अक्टूबर से 75% गुंजाइश की इजाजत दी जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि 15,000 लोग एक दिन में उम्रा कर सकेंगे। तीसरे मरहले में दुनिया भर के ज़ायरीन को नवंबर की 1 तारीख से उम्रे की इजाज़त दी जाएगी और उस वक्त 20,000 लोग रोज़ाना उम्रा अदा कर सकेंगे। चौथे मरहले में मामूल की सरगर्मियां बहाल की जाएंगी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब कोविड-19 का खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। उम्रे के लिए नाम रजिस्टर्ड करने के लिए एक नया तरीका शुरू किया गया, जिसके लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। वज़ारत हज व उम्रा ने यह बात बताई। फरवरी के महीने में सऊदी हुकूमत ने कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर उम्रे पर पाबंदी लगाई थी। सऊदी अरब के सेहत ओहदेदारों ने बताया कि हज के दौरान मुक़द्दस मकामात पर कोई कोविड केस रिकॉर्ड नहीं किया गया। मंगल को सऊदी अरब के ओहदेदारों ने बताया कि मुल्क में अब तक 3,30,798 कोरोना वायरस केस पाए गए और 4,542 मौतें हुई।
यूएई में कोविड-19 के 1083 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं और एक मौत हुई है। मुल्क के जुमला केस 86,000 से ज्यादा हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 405 मौतें हुई हैं। कुवैत में 719 नए कोविड केस पाए गए और 3 नई मौतें हुई। ओमान में 630 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 12 मौतें हुई। बहरीन में 3 मौतें पाई गईं और 650 नए केस कंफर्म किए गए। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिका और चाइना के दरमियान कोविड-19 के बारे में तनाव पैदा हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना को इस वबा के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने कहा कि उनका मुल्क किसी भी मुल्क के साथ सर जंग शुरू करने का कोई इरादा नहीं रखता। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मसाइल पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि चाइना ने पूरी दुनिया को वायरस से मुतासर कर दिया है। ट्रंप के कुछ देर बाद सदर जी जिनपिंग ने खिताब किया। उन्होंने तहजीबों के टकराव के खतरे के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि हम इख्तलाफ कम करने और तनाज़ा दूर करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। जी जिनपिंग ने दुनिया से कहा कि वो अमन, तरक्की, बराबरी, इंसाफ, जमहूरियत और आज़ादी की कदरों को सरबुलंद रखने के लिए हाथ मिलाए। बांग्लादेश में कोविड-19 की दूसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मुल्क में अब तक 5,000 से ज्यादा केस पाए गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी अनवारुल इस्लाम ने ढाका में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत दूसरी लहर से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम शुरू कर रही है। इंडिया के कोविड-19 केसेस 57 लाख के करीब पहुंच गए हैं और मौतें 90,000 से ज्यादा हो गई हैं। वर्ल्डोमीट वेबसाइट पर यह फिगर सामने आए हैं। मुल्क में मुसलसल 5वें दिन कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद नए केसों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 90,000 लोग अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 83,347 नए केस पाए गए। रिकवरी रेट बढ़कर 81.25% हो गया। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट इंडिया में ही पाया गया, जो दुनिया का 19.5% है। 7 रियासतों और मरकजी इलाकों में नए केसों से ज्यादा नए रिकवरी केसेस पाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा 7 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क के 83% से ज्यादा केस इन 7 रियासतों में पाए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली शामिल हैं। उत्तराखंड की हुकूमत ने फैसला किया कि रियासत में आने वाले टूरिस्टों के लिए अब नेगेटिव कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। तेलंगाना में मंगल को 2,296 कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। चारशंबे की सुबह जारी हेल्थ बुलेटिन में ये बात कही गई। इसके अलावा 10 नई मौतें हुई। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 321 केस रिकॉर्ड किए गए। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। 4 अक्टूबर से उम्रे बहाल होंगे, सऊदी हुकूमत का ऐलान। बैरूनी जायरीन को 1 नवंबर से इजाजत। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान की फ्लाइट्स रोक दी। कोविड सूरत हाल के मद्देनजर फैसला। यूएई और हांगकांग ने भी इंडियन फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी। इंडिया में 83,000 से ज्यादा नए कोविड केस। मोदी ने 7 चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिका चाइना तकरार। ट्रंप ने कहा बीजिंग को वबा के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए।
ایران پابندیوں کے آگے نہیں جھکے گا، جنرل اسمبلی سے روحانی کا خطاب۔ قطر کے شیخ تمیم نے فلسطین مسئلہ اٹھایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور بحرین کے کراؤن پرنس نے تعلقات قائم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کی بات چیت۔ احتجاج پر شیعہ جماعتوں کے 150 کارکن گرفتار۔ جنرل اسمبلی میں طیب اردوان نے ایک بار پھر کشمیر مسئلہ اٹھایا۔ انڈیا نے کہا ترک صدر کا بیان ناقابل قبول ہے۔ شاہین باغ کی دادی بلقیس دنیا کی بااثر شخصیتوں میں شامل، ٹائم میگزین کی لسٹ جاری۔ ملائیشیا کے اپوزیشن لیڈر انور ابراہیم نے کہا ہے کہ انہیں حکومت بنانے کے لیے درکار ایم پیز کی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ 7 مہینے سے ملک میں اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے۔ انور ابراہیم نے کہا کہ الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے ایم پیز ان سے رجوع ہوئے اور تائید کی پیشکش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ایم پیز موجودہ وزیر اعظم محی الدین یاسین کی لیڈرشپ سے خوش نہیں ہیں۔ انور ابراہیم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ملنے والی تائید کا مطلب یہ ہے کہ محی الدین کی حکومت گر گئی ہے اور انہیں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی دباؤ کی مذمت کی۔ انہوں نے امریکہ کو مزاحمت کا ایک پیغام روانہ کیا اور کہا کہ چاہے کتنا بھی دباؤ ڈالا جائے، اسلامی جمہوریہ جھکنے والا نہیں ہے۔ پہلے سے ریکارڈ کیے گئے ویڈیو پیام میں روحانی نے نشاندہی کی کہ کووڈ 19 وبا کی وجہ سے عالمی معیشت ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئی ہے۔ صدر نے کہا کہ عالمی تعاون سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کے ملک کو سخت پابندیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ یو این اسمبلی کی قراردادوں اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے امریکہ میں ایک افریقن امریکن جارج فلائیڈ کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہی حال کئی دہوں سے عالمی سطح پر ایران کا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایران نے امن اور ترقی کے لیے محنت کی۔ روحانی نے کہا کہ آج ڈرانے دھمکانے اور غرور اور تکبر کا وقت نہیں رہا، غلبے اور استعمار کا دور بھی ختم ہو چکا۔ ہمارے بچے اور ہمارے لوگ ایک محفوظ دنیا کے حقدار ہیں جو قانون کی حکمرانی پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کو کووڈ 19 سے مقابلہ کرنے میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا جب حال ہی میں امریکہ نے ایران کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز کی تمام پابندیاں پھر سے لگانے کا اعلان کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ساکھ پر سوال اٹھایا اور اسرائیلی قبضے کے تعلق سے دنیا کی خاموشی پر تنقید کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے 75ویں سیشن میں خطاب کرتے ہوئے قطر کے امیر نے الزام لگایا کہ اسرائیل عالمی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے اور 2 ریاستی حل کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اتفاق کیا تھا۔ حال ہی میں قطر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور بحرین کے کراؤن پرنس سلمان بن حماد نے حال ہی میں تعلقات قائم کرنے کے فیصلے کے بعد پہلی مرتبہ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور پرنس سلمان نے بہترین بات چیت کی اور اس بات چیت میں سمجھوتے پر عمل آوری اور دونوں ملکوں کے درمیان معاشی، سیاحتی اور ٹیکنالوجی کے تعلقات کو بڑھاوا دینے پر توجہ دی گئی۔ بحرین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ کراؤن پرنس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں نے خطے اور دنیا کے حالات اور آپسی تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ بحرین میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ شیعہ جماعتوں کے اتحاد الوفاق کے 150 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا۔ امریکہ نے یمن کے الحوثیوں سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب پر حملے روکے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران کی تائید رکھنے والے الحوثیوں کی جارحیت پر اسے گہری تشویش ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت جاری کیا گیا جب الحوثیوں نے حال ہی میں سعودی عرب پر کئی حملے کیے ہیں جن میں ماریب شہر پر حملے بھی شامل ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ الحوثی ایرانی ہتھیاروں کے ذریعے سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ جنگ سے متاثرہ یمن کی مدد کریں۔
एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस की सदर की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। हालिया इलेक्शंस में उनकी कामयाबी पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था और उनके खिलाफ मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। इस मसले पर अमरीका और यूरोपीय मुल्कों का रशिया से इख्तलाफ पाया जाता है। रशिया के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी को बर्लिन के एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें फ्लाइट के दौरान जहर दिया गया था, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें जर्मनी के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। वो सदर पुतिन के सख्त मुखालिफ हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कश्मीर का मसला उठाया और कहा कि ये अब भी एक सुलगता हुआ मसला है। जनरल असेंबली के दूसरे दिन तुर्की के सदर ने कहा कि कश्मीर मसला साउथ एशिया के अमन इस्तेहकाम के हवाले से बहुत अहम है। तुर्की पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है। पिछले साल भी जनरल असेंबली के मौके पर तैयब एर्दोगान, मलेशिया के महातिर मोहम्मद और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मसला उठाया था। तैयब एर्दोगान ने पहले से रिकॉर्ड किए गए बयान में कहा कि यह बहुत जरूरी है कि बातचीत के जरिए कश्मीर मसला हल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर मसले को हल करना चाहते हैं। पिछले एक साल में तुर्की ने कई आलमी प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का मसला उठाया है। हिंदुस्तान ने कश्मीर के बारे में तुर्क सदर के बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया है और कहा है कि यह हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है। यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान ने जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुर्की को दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम सीखना चाहिए और अपने गिरेबान में देखना चाहिए। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन को एक हफ्ता पहले मुलतवी कर दिया गया। कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर यह फैसला किया गया। मॉनसून सेशन अक्टूबर की पहली तारीख को खत्म होना चाहिए था, लेकिन बाज़ एमपीज़ के कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद सेशन को जल्द खत्म करने का फैसला किया गया। इस सेशन के दौरान किसान बिल पर जबरदस्त गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से 8 राज्यसभा एमपीज़ को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बॉयकॉट का फैसला किया। इस सेशन के दौरान कई अहम बिल्स मंजूर किए गए। टाइम मैगजीन ने साल 2020 के सबसे बाअसर लोगों की लिस्ट जारी की है, जिनमें शाहीन बाग एहतजाज का चेहरा बनने वाली 82 साल खातून बिल्कीस भी शामिल है। इस लिस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और एक्टर आयुष्मान खुराना भी शामिल है। मोदी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार, ताइवान के सदर, अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ इस लिस्ट में शामिल किया गया। बिल्कीस को इस लिस्ट में शामिल करने से लोग खुशगवार हैरत का शिकार हैं। बिल्कीस ने दूसरों के साथ पिछले साल सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में पुरअमन एहतजाज की क़यादत की थी। 82 साल बुजुर्ग खातून सुबह से रात देर गए तक रोजाना शाहीन बाग में एहतजाज के मकाम पर बैठती थी। ये सिलसिला 3 महीनों तक चला, लेकिन कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से शाहीन बाग के एहतजाज को खत्म करने का फैसला किया गया था। आयुष्मान खुराना हिंदुस्तान के अकेले एक्टर हैं जिन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाई है। उन्होंने विकी डोनर, शुभ मंगल सावधान और बधाई हो जैसी फिल्मों में काम किया है। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जिन दूसरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, उनमें गूगल की कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता शामिल हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 4 अक्टूबर से उम्रे बहाल होंगे, सऊदी हुकूमत का ऐलान। बैरूनी ज़ायरीन को 1 नवंबर से इजाजत। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान की फ्लाइट्स रोक दी। कोविड सूरत हाल के मद्देनजर फैसला। यूएई और हांगकांग ने भी इंडियन फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी। इंडिया में 83,000 से ज्यादा नए कोविड केस। मोदी ने 7 चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिका चाइना तकरार। ट्रंप ने कहा बीजिंग को वबा के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। ईरान पाबंदियों के आगे नहीं झुकेगा, जनरल असेंबली से रूहानी का खिताब। कतर के शेख तमीम ने फलस्तीन मसला उठाया।
اسرائیلی وزیر اعظم اور بحرین کے کراؤن پرنس نے تعلقات قائم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کی بات چیت، احتجاج پر شیعہ جماعتوں کے 150 کارکن گرفتار۔ جنرل اسمبلی میں طیب اردوان نے ایک بار پھر کشمیر مسئلہ اٹھایا، انڈیا نے کہا ترک صدر کا بیان ناقابل قبول ہے۔ شاہین باغ کی دادی بلقیس دنیا کی بااثر شخصیتوں میں شامل، ٹائم میگزین کی لسٹ جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔